इन्नल हम्दलिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिही अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हर मस्जिद में कुरान का ख़त्म होता है। ये कुरान का ख़त्म ये अल्लाह की एक बड़ी नेमत है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम हर साल कुरान ख़त्म रमज़ानुल मुबारक में पूरा कुरान सुनाते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरा कुरान नबी अलैहिस्सलाम को सुनते थे। तकरार होता था यूँ कुरान के सुनाने का नमाज के अंदर। ये एक मुस्तकिल सुन्नत है और इस सुन्नत को इस ज़माने के हुफ़ाज़ किराम की बड़ी कुर्बानी है और बड़ी हिम्मत है। 1500 साल से ये एक तवातुर के साथ सुन्नत चली आ रही है और इस सुन्नत को थामे हुए, यानी इस ज़माने में खालिस चीज़ ये है कुरान, और उसकी ये खालिस सुन्नत के रमज़ान में तरावी में कुरान सुनाना, पूरा कुरान। अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल करे, इनकी मेहनत को कबूल करे। अब ये ख़त्म कुरान नेमत है, सुन्नत है और अल्लाह की रहमत है, लेकिन इसमें जो आवाम है वो शौक़ में जोश में आकर बहुत सारे गलत काम कर लेती है, जिसकी वजह से सवाब चला जाता है। एक तो ये कि कुरान नमाज के अंदर सुनना सुन्नत है। हाफिज साहब आगे कुरान पढ़ रहे हैं, आप पीछे बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, तो ये नमाज में तो ना सुना आपने, तरावी के अंदर कुरान सुनना ये सुना। फिर दूसरी बात कि जब कुरान का ख़त्म होता है तो उसमें ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि जिनकी वजह से बहुत सारे खिलाफ शरा काम हो जाते हैं। एक बात तो ये कि मस्जिद के अंदर बेअदबी हो जाती है मस्जिद की, जब वहाँ को खाने पीने का प्रोग्राम रखते हैं तो उससे मस्जिद की बहुत सारी बेअदबी होती है, वहाँ गंदगी फैलती है। इस बात का भी ख्याल किया जाए। दूसरी बात ये कि हाफिज साहब ने पूरा साल मेहनत की है, अब आप हाफिज साहब को मिठाई के नाम पर, हदिये के नाम पर उजरत देकर, और ये जो आप काम करते हैं ये हमारे अकाबरीन के फतवे के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो बड़े एतदाल के साथ दीनी मसाइल में उम्मत की रहबरी कर रहे हैं। वो सिर्फ़ पाकिस्तान के नहीं, आलमी लेवल के मुफ्ती हैं। तो उन्होंने इस बात पर बड़ी सख्ती से लिखा है कि हमारे अकाबरीन और हमारे असलाफ और हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ काम है। लिहाजा आप हाफिज साहब की खिदमत करना चाहते हैं तो आप इसके अलावा जो 11 महीने उनमें किया करें। रमज़ान में तरावी पर आप हदिये के नाम पर उजरत देते हैं, ये अच्छा काम नहीं है। और फिर उस ख़त्म कुरान के बाद क्या होता है? ख़त्म कुरान के बाद तरावी की छुट्टी हो जाती है। नहीं, कुरान ख़त्म हुआ है, रमज़ान तो ख़त्म नहीं हुआ। तो जब तक रमज़ान है तरावी चलती रहेगी, और बेहतर ये है कि इस कुरान को इस तरतीब से पढ़ा जाए कि आखिर तक चलता रहे, और जितनी तरावियाँ हों 29 तक कुरान चलता रहे। ये भी एक अजीब रस्म निकल आई है कि 27 को ख़त्म करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसा नहीं किया। मुकम्मल रमज़ान पूरा शुरू से लेकर आखिर तक कुरान को तकसीम कर लिया जाए। और फिर उसमें एक बड़ा मसला शोर शराबा होता है। वो दुआ का वक्त है और वो इबादत का वक्त है, और उसमें जो है वो बड़े बड़े ख़तीब और मुकर्रर आ जाते हैं और इको साउंड लग जाता है, और फिर जो है वो जो ये गुलकार हैं, फ़नकार हैं, जो ये गाने वाले हैं, इनके तरीके पर जो है वो तकरीरें हो रही हैं, इनके तरीके पर नात ख़ानी हो रही है, और इनके तरीके पर, और फिर जो ज़्यादा
नात खानी में, तकरीर में जितनी सुर ज़्यादा लगाता है उसके ऊपर तुम माल भी ज़्यादा खर्च करते हो। अल्लाह के बंदो, तुमने अगर गाने वालों का तरीका उसी पर पैसे लगाने हैं तो सामने मौलवी को क्यों बिठाया तुमने? तो इसलिए आप इस बात का ख्याल करें, हमारे दीन में फनकारी नहीं है, हमारे दीन में लफाजी नहीं है, एक हकीकत है और एक अमल है। हकीकत है और हकीकत पर अमल करना है, ये हमारा दीन है। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप अगर ख़त्म कुरान की दुआ कराना चाहते हैं, नेक आदमी हो, उससे आप कुरान की ख़त्म पर आप दुआ करा लें। और बाकी ये जो फंक्शन कराना है, इससे इबादत ख़राब होती हैं लोगों। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।